मौजूद एक बड़ी खबर है। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम ने कहा कि किसानों से बहुत ज्यादा बार अपील की जा चुकी है और इस आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा हो चुका है। कृषि मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि वो अपनी बात रखें, लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है, कानून वापस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि किसान बहुत ही पवित्र शब्द है, लेकिन ये किसान शब्द को अपवित्र कर रहे हैं। यहां पर कई घटनाएं हो चुकी हैं, रेप तक हो चुका है, हत्या हो चुकी है। वो विरोध की बात करते हैं, हम अब सहन करते आए हैं सब कुछ सहन, यह अलोकतांत्रिक है। सीएम ने कहा कि हम कई फसल की प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो असली किसान नहीं है। किसानों को इन कानूनों से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पॉलिटिकल लोग अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की हर बात सुनी जा रही है। किसान हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, जिस दिन टकराव शुरू होगा हमारा धैर्य भी टूट जाएगा। सीएम ने कहा कि किसान समझना नहीं चाहते या फिर सोच के बैठे हैं कि सुनना ही नहीं है। तो साफ तौर पर चेतावनी भरा लहजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सुनाई दिया है। किसान शब्द जो है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द है। किसान के प्रति एक श्रद्धा, आस्था ये सबकी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है। जो आंदोलनकारी नेता है उनकी भी है, हमारी भी है, आम जनता की भी है, सरकारों की है, सबकी है। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं। लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं। आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं। सरकार के साथ टकराव, अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। यानी हम संयम बरते हुए हैं। वो हमेशा क्या कहेंगे, ये मंत्री नहीं जा सकता, ये एमएलए नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, उप मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। आखिर सरकार को जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है जनता में जाना और जनता की बातों को सुनना। और जिस प्रकार से उनके एक नोटिस निकलते हैं और जिस प्रकार का चैलेंजिंग भाषा में रहता है, तो एकदम शुद्ध अलोकतांत्रिक है ये। भले हमारे ऊपर कितनी बार वो कितनी छीटाकशी करते हैं, हम अपना संयम बरतते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं। हम कहते हैं आखिर ले देकर तो अपने ही लोग हैं, हरियाणा के ही लोग हैं, बाहर के तो नहीं हैं। जब हमारे अपने लोग हैं, कुछ बातें कह भी रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। लेकिन सीमा से आगे बढ़ना ये किसी के हित में नहीं है। अब जब सीमा से आगे बढ़े तो हमको कहना पड़ा एक बार कि आप लिख करके दीजिए कि हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएंगे, कहीं भी हिंसात्मक काम नहीं करेंगे। और हिंसात्मक गतिविधि होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगी। और उस एफआईआर के बाद कोर्ट के जो नोटिस आएंगे वो भी उनको जाएंगे, कोर्ट अपना काम वो भी करेगा। इसलिए एक सीमा तक तो संयम बरतना भी अच्छा लगता है। आखिर की कितनी घटनाएं पिछले राज्यों में 2014 से पहले किस सरकार के, किस मुख्यमंत्री के काल के अंदर कोई ना कोई बड़ी घटना नहीं हुई किसानों के साथ? क्या क्या कांड नहीं हुए? कहीं मंडियाली कांड है, तो कहीं कंडेला कांड है, तो कहीं कितने ही हैं गिनोगे तो। लेकिन हम संयम इसलिए बरते हैं कि नहीं, आखिर किसान शब्द जो है इसकी पवित्रता ये बनी रहनी चाहिए। और अगर किसान शब्द की पवित्रता खत्म कर दी, जो इनके कामों से हो रही है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान किसान का कर रहे हैं। किसानों का नुकसान न करें, ये मेरी अपील है। हम तो किसानों के लिए कितना काम कर रहे हैं हरियाणा में, कितनी बार मैं गिना चुका हूं। यानी सबसे बड़ा इनका विषय है कि प्रोक्योरमेंट। केंद्र सरकार केवल 2 ही चीजों की प्रोक्योरमेंट करती है, धान और गेहूं। हम 10 फसलों की प्रोक्योरमेंट करते हैं। बाजरे की प्रोक्योरमेंट में तो इस बार 800 करोड़ रुपए से ज्यादा लॉस हो रहा है हमको। फिर हम मूंग करते हैं, मूंगफली करते हैं, मक्का करते हैं, कपास करते हैं। इस बार तो जौ और तिल भी शुरू किए हमने, चना करते हैं। उन 2 फसलों के अलावा बता रहा हूं मैं, सूरजमुखी करते हैं। तो फसलें हालांकि भले क्वांटिटी उनकी कम होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, जिन फसलों की आवश्यकता है, दालें हैं, तिलहन है, जितना बोएंगे हम सब उठाएंगे। और उसका पैसा भी ज्यादा मिलता है किसान को। सरसों इस बार
जो प्रोक्योरमेंट रेट है उससे 1.5 गुना से भी ज्यादा मिली है। और बल्कि सरसों जिन्होंने खरीदी उनको टैक्स भरना पड़ा, तो किसान वहां जाकर के बेचता, किसान कहता है कि मैं वहां बेचूंगा तो मुझे 5 रुपए ज्यादा मिलेगा। जब हमने कहा कि वहां टैक्स तो आपको वहां भी देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी कानून पुराने हैं, नए कानून लागू होते ही वो टैक्स खत्म हो जाएगा, और टैक्स खत्म होगा तो 5 रुपए क्विंटल किसान को ही ज्यादा मिलेगा। अल्टीमेटली अगर पुराने कानून लगे रहेंगे तो 500 रुपए का नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? नेताओं की है। और अगर ये टैक्स हट जाए, नए कानून लागू हो जाए, तो 500 रुपए किसान को ज्यादा मिलता है। केवल सरसों में नहीं, कोई भी फसल बाहर बेचेंगे तो ना मंडी फीस लगेगी, ना HRDF लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब तक ये पुराने का, हमें इस कारण से पुराने जो एक बार कानून नए बन रहे हैं, हमने जो MSP की ऐसी आइटम्स मंडी के अंदर जो हम खरीदते नहीं है, MSP नहीं है, उनका 4 का 1% किया था, किसका? बासमती का। अल्टीमेटली जब कानून नए लागू नहीं हुए तो वापस हमको 4% करना पड़ा, क्योंकि पुराने कानून के हिसाब 4% ही है। वो अल्टीमेटली नुकसान तो या तो किसान का, व्यापारी का, किसी तो हो ही रहा है। तो इसलिए मैं यानी इन शब्दों में आर्थिक दृष्टि से समझाना चाहता हूं कि पुराने नियमों का कितना नुकसान है और नए नियमों का कितना लाभ है। तो सर ये जो टोल फ्री कर रखे हैं इसको लेकर भी गडकरी साहब से बात की? गडकरी साहब ने एतराज जताया कि ये टोल जो है